आज की जो घटना है ये एक दो दोस्तों की कहानियां जिसमें दोस्ती को ही शर्मसार कर दिया। ये इस प्रकार की घटना है जहां पर एक दोस्त जिस लड़की को पसंद करता था वही दोस्त उस लड़की को भी पसंद करता जिसे वो उसका दोस्त पसंद करता था। बट दोनों की जलन ने एक दोस्त को ले डूबा। तो आज की और जिस चक्कर में एक दोस्ती जैसा जो एक वो होता है, एक अच्छा खासा दोस्तों का मिलाप होता है, उस पे शर्मसार कर दिया उसको। तो आज की जो स्टोरी है ये दो दोस्तों की है जिसमें एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर करवाई तंत्र विद्या। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई, ये कहानी है राजस्थान की जहां पर एक दोस्त ने अपने ही दोस्त पर करवाया था काला जादू। और वो इतना तगड़ा काला जादू करवाया जिसके चक्कर में उसके दोस्त की जान भी चली गई। तो शुरू करते हैं भाई आज की स्टोरी। ये दो दोस्तों की कहानी है, राजस्थान के रहने वाले थे। एक का नाम हम कुलदीप रख लेते हैं और एक का नाम हम सुधीर रख लेते हैं। दो दोस्त थे। कुलदीप जो था वो थोड़ा दिखने में अट्रैक्टिव था और थोड़ा स्मार्ट था, और जब वहां पे जो सुधीर था वो थोड़ा कम स्मार्ट था। तो उस चक्कर में वो एक कुलदीप जो था वो एक लड़की को पसंद करता था। तो एक दिन क्या हुआ, और सुधीर भी उसी लड़की को पसंद करता था। ये दोनों घर के इकलौते लड़के थे भाई। तो क्या हुआ, एक दिन जब कुलदीप जब गली से जा रहा था बाइक लेके, सुधीर उसके पीछे बैठा हुआ था। तो वो लड़की इनको दिखी तो उस लड़की ने कुलदीप को बुलाया, और कुलदीप को बुला के उसने अपना नंबर जो था उसको दे दिया। जब कुलदीप को ये नंबर उसने दिया तो सुधीर को वो चीज हजम नहीं हुई। तो फिर इनका मिलना जुलना चालू हुआ। धीरे धीरे ये एक दूसरे से मिलने लगे, बातचीत करने लगे, एक अच्छा खासा बॉन्डिंग सिस्टम हो गया। और बहुत अच्छा मतलब कि वो हो गया इनका कि अब दोस्ती दोस्ती से प्यार बन गया, अच्छा अच्छा वाला, मतलब कि एक जो होता है ना, लव इच अदर वाला। तो एकदम मस्त, एकदम अटैच हो गए दोनों। और फिर एक दिन जब कुलदीप को उसने लड़की ने बुलाया तो वो सुधीर को लेकर नहीं गया, क्योंकि सुधीर को वो कहीं ना कहीं समझ गया था इसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। क्योंकि वो कई बार टालने की कोशिश करता था, चल कहीं और चल रहे हैं, उससे मिलने नहीं चलते, कई बार वो इसको इस प्रकार बोलता था। बट कुलदीप को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि सुधीर भी उसको कहीं ना कहीं लाइक करता, पर उसने सुधीर को भाव नहीं देकर कुलदीप को भाव दिया। तो कुलदीप को ये था कि, पर वो दोस्ती के आड़े में लड़कियों को नहीं लाता था। मतलब कि जो लड़की थी ना, वो उसके दोस्ती के आड़े में नहीं आना चाहती थी, और वो उसको लाना भी नहीं चाहता था। बट वो चीज उसको सुधीर को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि कुलदीप के चक्कर में वो लड़की कैसे आ गई। फिर एक दिन क्या हुआ, सुधीर रात को जब सो रहा था तो उसको एक अजीब सा सपना आया कि वो उस लड़की को लेकर कहीं जा रहा है। जैसे सपने में उसको देखा कि सुधीर उसको कहीं उसके बाल पकड़ के खींचता हुआ ले जा रहा है जंगल साइड में। पता नहीं कुछ गलत करने उसके साथ या कुछ भी करने जा रहा है। पर वो सपना था, उसको वो चीज उसने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन से उसको सुधीर मिलने नहीं आ रहा था। तो एक दिन वो सुधीर के घर गया, सुधीर के घर पूछा कि सुधीर कहाँ चला गया, वो काफी दिन से। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे करके वो यहाँ शहर गया कमाने, मुंबई गया हुआ है थोड़ा काम से। तो अभी वो इसलिए आ नहीं रहा, बोल रहे थे कमाने के लिए गया, बट वो किसी काम से गया था भाई। तो क्या हुआ, फिर दूसरे दिन जब उसको सपना आया तो उसको लगा वो लड़की किसी छत से कूदने वाली है। उसको ऐसे ऐसे सपने आने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये लड़का सड़क से जब बाइक लेके जा रहा था तो सामने से ट्रक आ रहा था। ट्रक वाला जैसे ही उसको देखा इसने, तो बाइक तो लेकर आ रहा, पर ट्रक वाले ने अपनी ही ट्रक को सीधे पेड़ में दे के मारा, जिस चक्कर में ट्रक का काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया और उसके ड्राइवर के भी काफी चोटें आ गई। तो इसके बाद कुलदीप को पकड़ा, बोला कि तू अपना बाइक साइड नहीं कर सकता था, ऐसा ऐसा, तुझे बचाने के चक्कर में ड्राइवर की चोट लग गई भाई, ऐसा ऐसा बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन जब सुधीर अपना खाना खाना पीना खा घर से निकला, और उसको ना उसी बीच में ऐसे सपने आना आते रहते थे कंटिन्यू। फिर वो धीरे धीरे वो उसके दिमाग में थोड़ी दिक्कतें आने चालू हो गई। अब उसको क्या हुआ, कभी सीढ़ियों पे कोई बैठा हुआ दिखे, कभी घर के अंदर कोई घूमता हुआ दिखे, अपने कमरे के अंदर उसको कोई टहलता हुआ दिखे। एक दिन क्या हुआ, जब ये सुबह सुबह गांव से बाइक लेके निकला कुछ सामान लाने के लिए, जब ये रिटर्न आ रहा था तो इसको अपने घर के बाहर कोई ब्लैक कलर की शेडो खड़ी हुई दिखी। तो उस चक्कर में उसने बाइक रोकी और सीधे अपने घर में दौड़ता हुआ गया, और मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा मुझे वहां कुछ दिखा। अब उस चक्कर में इसके घर वाले जो थे वो थोड़ा कहीं ना कहीं इस चीज से लेट करते थे कि ये चीज कहीं ना कुछ गलत तो है। फिर उसके बाद इसके घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, हम देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि
जब ये बाइक लेके निकला तो एक कुआं था वहां पे उनके गांव में, काफी पुराना कुआं था, उधर कोई आसपास जाता भी नहीं था। तो उस कुएं के पास गया ये, वो कुएं के पास जगह नहीं, एक वही लड़की इसको सेम, जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, वो उसको लेकर गई उसको वहां तक। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो गायब हो गई। उसने उसको जैसे वो बोला कुएं की तरफ साइड झांको, दोनों झांक रहे थे, तो पीछे से उसको किसी ने धक्का दिया। बट भाई वो धक्का उस लड़की ने ही दिया था। वो लड़की क्या था कि वो लड़की उस रूप में आई थी, ब्लैक मैजिक के सिस्टम में थी, तो वो उस रूप में आई थी, उसको उसी कुएं में धक्का दे दिया। भाई वो कुआं काफी गहरा था, उसमें पानी काफी टाइम से भरा हुआ था, उसमें काफी सारे जहरीले सांप भी थे। तो जिस चक्कर में उसको उसी सांप वगैरह ने उसमें काटा, उसमें उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो उस समय बॉडी वॉडी, उस समय भी सुधीर मिलने नहीं आया, तो उसके घर वालों को डाउट डाउट होना चालू हुआ। सुधीर नहीं आया, सुधीर के घर वाले, उसके पापा वगैरह आए तो बोले वो मुंबई गया हुआ, इस चक्कर में नहीं आ पाया। फिर उस चक्कर को वहां से टाला। फिर एक दिन इनके घर में एक उनकी चाची थी, वो थोड़ी उसमें उनके ऊपर देवी वगैरह आती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में मुझे ऐसे ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कोई तुम्हारे घर में है। अब वो चीज जब वो उस चीज के बारे में जब उतारा वगैरह करवाने गए, तो उस चीज को बताया कि तुम्हारे घर में भी हाल ही में किसी, जो तांत्रिक था उसने बोला तुम्हारे घर में भी हाल ही में कोई डेथ हुई है। तो बोलते हैं हाँ भी मेरी लड़की की डेथ हुई है ऐसे ऐसे कुलदीप की। तो उसने बोला कि उसके चक्कर पे उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाई थी। अब वो चीज जब बोली, तो अब वो चीज थोड़ा बोला किसी करीबी ने करवाई है, जैसे कोई इसके साथ हमेशा रहता हो। जब वो बाबा ने ऐसा बोला, तो इनको डाउट हो गया कि हो सकता है कि सुधीर काफी दिन से गायब है, उसी ने कुछ करवाया है। जब ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा और कुछ पूजा पाठ करूंगा, तो खुद ही कबूलेगा कौन है वो। उन्होंने एक प्लेट के अंदर कुछ डार्क सा रेड कलर का लाइनिंग से लिखी, वो भरा, और काफी डार्क था वो, जैसे कि उसमें किसी का नाम लिखो तो लिख जाता। तो उन्होंने, कुछ सिद्धि इतनी अच्छी थी उनके अंदर, तो उन्होंने खुद ही कहा कि उसका नाम यहाँ पे आ जाए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने काफी अपनी पूजा पाठ अच्छी तरीके से करवाई। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना जो भी करना करा, तो उसका ऑटोमेटिकली उसके अंदर नाम राइट होके आ गया कि हाँ, तो वो समझ गए सुधीर ने करवाया। तब उसके घर गए, उसने बताया ऐसे ऐसे कि ऐसा क्यों करा। फिर सुधीर को बुलवाया गया। सुधीर को जब बुलाया तो सुधीर ने आके बताया ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने तब वो जाके पूरी बात खुली कि मैं उस लड़की को चाहता था, आपका लड़का भी उस लड़की को चाहता था, बट वो उसको लाइन देती थी, मुझे नहीं। पर ऐसे करके काफी चिड़न जो थी उसने निकलवाया, क्योंकि पुलिस पुलिस तक बात चली गई थी, इसलिए पुलिस वालों ने बातें अपने उसके मुंह से निकलवा दी। फिर जाके ये चीज कहीं ना कहीं दबी नहीं। फिर उसके बाद काफी हाथ पैर जोड़ के उनके घर वालों ने कहा कि चलो अब जो बात हो गई ऐसे ऐसे। तो उसके घर वाले मान नहीं रहे थे, फिर अंत में जाके मान गए, उसको छुड़वा दिया। उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं रखा, और उसके बाद कहा कि आज के बाद ये लड़का इस गाँव में दिखना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे। तब से वो भाई कहीं सिटी वगैरह मुंबई में था पहले, अब पता नहीं कहीं और होगा। तो तब से ये कहानी तब की थी भाई, और देखो कहाँ तक चली। ये 2017 की कहानी है, जहाँ पे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की इतना बुरा हाल, क्या उसकी जान ही दे दी। तो भाई ऐसे ही लोगों के कारण दोस्ती जैसा जो रिश्ता होता है वो भी शर्मसार हो जाता है, जिसके ऊपर दोस्ती से भी विश्वास हो जाता है। आज की डेट में तो रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं करते लोग। तो भाई दोस्ती जो एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे हम हर चीज शेयर कर लेते हैं, जिससे हम सुख दुख और ऐसी ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं जो अपने घर वालों से या अपने भाई बहनों से नहीं शेयर कर सकते, वो दोस्तों से ही करा जाता है, इसलिए वो रिश्ता बनता है। तो इसलिए दोस्ती जैसा रिश्ता भी शर्मसार हो गया इस ऐसी घटना के कारण। तो भाई आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लगी तो भाई लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड अपने भाई को सपोर्ट करो भाई फुल। एंड जय श्री राम भाई, राधे राधे।